5 मार्च को सीहोर की जो महादेव की होली होती है, वो महादेव की होली सीहोर में, दुनिया में ब्रज की होली का दर्शन तो लोग करते हैं, पर महादेव की होली का दर्शन भी आप अवश्य करें। 5 मार्च को सुबह 9 बजे महादेव की होली सीहोर में 5 मंदिर होती है। चमत्कालेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर मनकामेश्वर मंदिर तक जाती है। सुबह 9 बजे वो यात्रा प्रारंभ होती है महादेव होली की। जो लोग सीहोर और सीहोर के आसपास के महादेव की होली करना चाहते हैं वो अवश्य आए। 5 मार्च सुबह 9 बजे सिद्धपुर नगर सीहोर मध्य प्रदेश। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव की निंदा करने वाले को पशु का जन्म तो लेना ही पड़ता। शिव भक्त की निंदा करने वाला हो चाहे शिव की निंदा, स्वयं देवर्षि नारद का संवाद। शंकर भगवान की निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला दोनों महापापी की गिनती में आता और दोनों को भोगना पड़ता। जिस समय पर कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली थी देवऋषि नारद ने और भगवान नारायण के सामने जाकर शिव जी की निंदा करी थी भगवान विष्णु के सामने, हे नारायण मैंने कामदेव को जीत लिया, पर भगवान शंकर कामदेव को नहीं जीत पाए। भगवान विष्णु ने अपने कानों को बंद कर लिया, दे देवऋषि नारद तू भगवान शिव की निंदा कर रहा, शंकर की निंदा, और इस निंदा का फल तुझे भोगना पड़ेगा। और हुआ, देवऋषि नारद को बंदर का मुख लगा और भगवान विष्णु ने शंकर जी की निंदा सुन ली थी थोड़ी सी, तो भगवान विष्णु को घोड़े का मुंह लगाना पड़ा। उनका घोड़े का मुख लगा। हयग्रीव अवतार हुआ भगवान नारायण का। क्यों? तो उन्होंने शंकर भगवान की निंदा को थोड़ा सा सुन लिया था। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर कोई आपसे मिलने वाला है, आपका कोई प्रिय है, तो उससे शंकर की निंदा का गुणगान करना चाहिए। भगवान शंकर की सुंदर सुंदर लीला का गुणगान करना चाहिए। निंदा कोई कर रहा है तो दूर, कोई शिव भक्त की निंदा कर रहा है दूर। जब हम पुणे से शिरूर के लिए आ रहे थे तो हमारी गाड़ी में जो आदित्य जी बैठे हुए थे, उन्होंने दादाजी का, उनके दादाजी का, माताजी का, पिताजी का शिव जी के प्रति जो भाव बताया, उसको सुन सुनकर बड़ी अंदर से आनंद आ रहा, बड़ी आनंद। और तुम्हारे शिरूर में, पुणे में, शिरूर में, आसपास के क्षेत्र में जहां पर आप निवास करते हो, आपके आसपास में कहीं पर भी अगर कोई शिव भक्त है और उसका गुणगान यदि आप कर रहे हैं और 4 लोग सुन रहे हैं, तो समझ लेना आपके अंदर भी कहीं ना कहीं शंकर विराजमान हो गया है। इसलिए आपके मुख से शिव तत्व का गुणगान हो, नहीं तो हो ही नहीं सकता। ये जिब्या आज के जमाने में निंदा से बाहर ही नहीं निकलता। ये जिब्या आज के जमाने में निंदा, चुगली, बुराई से बाहर ही नहीं निकलती। आज के बच्चों का जितना दिल पढ़ाई में नहीं लगता, उससे ज्यादा दिल तो उनका मोबाइल में लगता है। और उस बीच में आदित्य जैसे बेटे अगर हमको शंकर जी की कथा का रसपान करा रहे हैं कि हमारे दादाजी शिव जी के मंदिर जाते थे, शंकर जी का मंदिर में ऐसा करते थे, एक खड़ी शक्कर पर पूरा समय निकालते थे, भगवान का प्रदोष का व्रत करते थे, सोमवार व्रत करते थे। यदि इस तरह की शिव शंकर की केवल शंकर का ही गुणगान यदि चल रहा है तो हमारा भी मन बहुत लगता। और अगर कोई लौकिक बात करे कि साहब वो ऐसा हो गया, साहब वो वैसा हो गया, तो हम भी यहाँ से सुनते, यहाँ से निकाल देते। पर कोई शंकर जी का गुणगान करने बैठता है तो हम भी बड़े ध्यान से सुनते हैं कि मेरे भोले बाबा कितनी कितनी करुणा करते हैं, कितनी कितनी दया करते हैं, कितनी कृपा करते हैं। हमें शौक नहीं इन पत्रों को पढ़ने का, केवल पत्र इसलिए पढ़ते हैं कि मेरे भोले बाबा ने जिनको दिया, मेरे शंकर भगवान ने जिनको प्रदान किया, मेरे शंकर भगवान ने जिनकी गोदी में दे दिया, उनका पत्र पढ़कर आपके भीतर शिव के प्रति भाव जागृत हो कि शंकर
जब इनको दे सकता है, शंकर इनके बेटों की नौकरी लगा सकता है, शंकर भगवान इनकी बेटी की नौकरी लगा सकते हैं, शंकर भगवान किडनी और लीवर सही कर सकते हैं, तो भगवान शंकर मेरा भी तो दुख मिटा सकते हैं। तुम्हारे भीतर विश्वास प्रबल हो, उसके लिए ये पत्र आते हैं और उसके लिए पत्र पढ़े जाते हैं। भगवान शिवदेव, भगवान शंकर, बारह की 12 बच्चों को श्राप दे दिया कि तुम सुगर बन जाओ, तुम बड़ा। शुक्र की आकृति हो गई। 12 बच्चे जो नाली में गटर में जो सुगर रहता है वैसी आकृति धारण कर रहे, छोटे थे। जब शहर में नगर में उत्पात मचाया तो उन 12 बच्चों को भरा जंगल में छोड़ दिया। ये जो बच्चे 12 की 12 शुक्र की आकृति में हुए, पहले लकड़ी लेकर अपने ऋषिवर के गुरु के दरवाजे पर पहुंचकर जैसे उनने लकड़ी पटकी, संविदा पटकी, और बच्चे चिल्लाने लगे, गुरुजी 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 गुरुजी, ए गुरुदेव ए गुरुदेव ए गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। गुरुजी दौड़ कर आए, क्या हो गया बच्चों, हुआ क्या? गुरुजी आपने कहा था कि शिशु भक्त की निंदा मत करना, आपने कहा था कि शिशु भक्त के लिए अपशब्द मत कहना, आपने कहा था किसी शंकर के भक्त को कुछ भी आड़ा टेढ़ा मत कहना। हमने गलती कर दी। एक शंकर का भक्त बैठा था, भजन कर रहा था, शिव के गुणगान में लगा हुआ था, उसी को मट्टी का ढेला उठाकर मार दिया, लकड़ी उठाकर मार दी। पहले नहीं बोला, बाद में हमको श्राप दे दिया कि हम सुहर बन जाए, हम शुक्रा। गुरुजी हमारा शरीर अब ये सुगर की आकृति का हो जाएगा। गुरुजी हम किससे कहें? गुरु ही मां होती है, गुरु ही पिता होता है, गुरु ही शंभु होता है, गुरु ही शंकर होता है। गुरु से इसलिए कहा जाता है कि मेरा गुरु एक बार कृपा की दृष्टि कर देगा तो मेरा दुख मिट जाए, मेरा दुख समाप्त हो जाए। गुरु से कहें और किससे कहें? यहां किससे प्रार्थना करने आए हो आप? देवाधिदेव महादेव से। एक महिला बैठी है, उसके यहां कई सालों तक औलाद नहीं हुई, तो घर के लोगों ने अपशब्द कहना प्रारंभ कर दिया, मोहल्ले के लोग ताना देना प्रारंभ कर दिया, आड़ा टेढ़ा बोलना प्रारंभ कर दिया, उसका मुख देखना पसंद नहीं करते थे। शादी के फंक्शन में घर में कोई शुभ कार्य होता था तो उसको बुलाते तक नहीं थे। आंख से आंसू बहता, उसका पत्र आया, आंख से आंसू बहता रहता। मेरा नाम प्रतीक्षा प्रफुल्ल महोरकर, मानोरा जिला वाशिम महाराष्ट्र की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मानोरा जिला वाशिम से प्रतीक्षा प्रफुल्ल महोरकर, मानोरा जिला वाशिम से आई। कहीं बैठी हो और बच्चा साथ में आया हो तो ला सकते हो। शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं। 6 साल तक तो हमने इलाज भी करवाया, फिर 8 साल तक इलाज करवाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तब आखिरी में दवा लेना भी बंद कर दिया। तब मेरे रिश्तेदार मुझे ताना देते, आड़ा टेढ़ा कहते, कोई खुशी के फंक्शन में मुझे नहीं बुलाता, शुभ कार्य में मुझे बुलाते तक नहीं, क्योंकि मेरा मुख देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि मेरे घर में औलाद नहीं। करते करते कई साल निकल गए साहब। तब मेरे पति ने कहा कि मेरे दोस्त ने बताया है कि कोई सीहोर वाला बाबा कथा करता है, उसकी कथा यदि सुने तो वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाते हैं तो संतान की प्राप्ति होती है। शादी के इतने साल हो गए, मेरे दोस्त ने बताया है कि किसी को 20 साल के बाद भी संतान हुई है, तो अपने को तो अभी भी थोड़ा समय है, चलो चलते हैं।
कथा के पंडाल में आए, वहां की मिट्टी को गर्व से लगा लेते। पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर दिया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रारंभ करा उपाय, और बाबा की कृपा ऐसी हो गई, शादी के कई सालों बाद बाबा ने मेरा गर्भ ठहरा दिया। और बाबा की कृपा से 2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में लड़के ने जन्म लिया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि कहाँ लोग मेरा मुख नहीं देखते थे, आज बाबा की कृपा से मुझे भी लोग अच्छे कार्य में बुलाते। शिव है, शंकर है,